हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिक्स में देखेंगे हम अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीन, हार्मोनिक मीन, ये सभी मीन हम सीक्वेंस सीरीज में पढ़ेंगे और मीडियन और मोड की बात करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट हम पॉइंट पे आते हैं कि हमको पढ़ना क्या है। तो हमको अनग्रुप डाटा होगा, उसमें हम अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे। तो आज का लेक्चर बेसिकली अर्थमेटिक मीन या मीन पर ही रहेगा कि मीन कैसे फाइंड करते हैं। तो अनग्रुप डाटा है तो आप इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन होगा तो उसका आप डायरेक्टली मीन फाइंड कर लेंगे, या आपको ग्रुप फॉर्म में होगा, फ्रीक्वेंसी फॉर्म में, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में, तो उसका भी मीन फाइंड करेंगे। और ग्रुप कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसका भी हम मीन फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट अपने पास क्या है, टोटल नंबर अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन अनग्रुप डाटा है। ठीक है, तो एन अपने पास क्या है, ऑब्जर्वेशन है x1 से लेकर xn। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, n। तो अपन को मीन फाइंड करना है, तो मीन क्या होता है, मीन हो जाएगा x बार, इसको बार से रिप्रेजेंट करते हैं मीन से। ठीक है, तो x बार क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस। ओके, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस ये आपको गिवन है, ये आपको क्या है, एन ऑब्जर्वेशंस का मीन आपको लिखा है। तो एक्स बार क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू n अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना, n। तो 1 अपॉन n, इसको अपन समेशन के फॉर्म में लिख दिया। तो x i लिया, तो i का वैल्यू क्या है, 1 से लेकर n। समेशन ऑपरेटर मतलब प्लस, यदि i का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x1 आ जाएगा स्टूडेंट्स, फिर समेशन ऑपरेटर मतलब प्लस, तो अपने प्लस साइन किया। फिर i का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो x2 आ जाएगा, फिर प्लस ऑपरेटर बीच में क्या है, समेशन। फिर आएगा का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो x3 आ जाएगा, और फिर हमेशा प्लस आएगा, फिर लास्ट में क्या आएगा, n। तो इस तरीके से x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू कहाँ तक ऐड है, xn तक। तो ये हो गया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो इसको अपन समेशन फॉर्म में भी लिखते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, लिखना आना चाहिए आपको कैसे लिखते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इफ द हाइट ऑफ 5 पर्सन आर गिवन, तो हाइट गिवन है 5% की, ये आपको हाइट गिवन है। ठीक है, आपको मीन पूछा गया हाइट का, तो क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो हाइट का सभी का समीशन कर दिया अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 5। तो अपन डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें क्या है, एक्स बार इज द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। तो एक्स बार क्या है, मीन है स्टूडेंट्स एक्स एन ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन अपने पास x1 x2 x3 अप टू xn गिवन है। देन तब आपको प्रूव करना है समेशन i इक्वल 1 टू n एक्स आई माइनस एक्स बार। तो ये क्या है, एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज जीरो, यानी कि जो मीन से इसका डेविएशन है एल्जेब्रिक, तो वो क्या है, जीरो है। तो इसको सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करते हैं। तो आपको क्या गिवन है, एक्स बार इज द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। तो एन ऑब्जर्वेशन क्या है, मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो एन ऑब्जर्वेशन का समेशन क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, ये हो जाएगा xn अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, n। तो ये हो जाएगा समेशन xi, i का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 1 से लेकर n तक डिवाइडेड बाई n। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप पाएंगे कि समेशन i इक्वल 1 टू n एक्स आई, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, n इंटू एक्स बार। एक्स बार इज द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। आपसे पूछा गया है समेशन i इज इक्वल 1 टू n एक्स आई माइनस एक्स बार, इसका वैल्यू पूछा गया है। तो आप i का वैल्यू 1 पुट कर देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा x1 माइनस एक्स बार। फिर i का वैल्यू आप 2 पुट करेंगे, तो आपको जीरो जीरो प्रूव करना है। ठीक है, फिर आप i का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x2 माइनस एक्स बार, समेशन का मतलब प्लस। फिर इस तरीके से आप लास्ट में n पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा xn माइनस एक्स बार। तो स्टूडेंट्स x1 प्लस x2 प्लस x3, इसको एक साथ लिखेंगे xn तक, और जो x बार है वो कितनी बार ऐड हुआ है, n टाइम्स, तो ये हो जाएगा माइनस n इंटू एक्स बार। ठीक है, तो x1 प्लस x2 प्लस xn का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, यदि इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो n इंटू एक्स बार आ जाएगा ये वैल्यू,
माइनस एन इंटू एक्स बार, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0। तो क्या हमने सीखा इसमें कि एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज 0, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन है उसका मीन से डेविएशन का समेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, 0 होगा। ओके, दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 1। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, सेकंड, इफ एक्स बार इज द मीन ऑफ गिवन देन द मीन ऑफ दिस, इसका मीन पूछा गया है कि ये होगा। ओके, वेयर इज एनी नॉन जीरो नंबर। ओके, तो सॉल्यूशन हो जाएगा कि एक्स बार इज द मीन ऑफ, तो मीन है ये कितना, एन ऑब्जर्वेशन का, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन x1 प्लस x2 प्लस ये xn तक जाएगा डिवाइडेड बाई n। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन xi, i का वैल्यू ये हो गया 1 to n अपॉन n तक। तो यहाँ से आप फाइंड कर पाएंगे कि समेशन i इज इक्वल 1 to n xi, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन किसके इक्वल हो जाएगा, n इंटू मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशन। तो पूछ रहे हैं द मीन ऑफ दिस इज, यानी कि इसका मीन बताना है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है अपने पास, ax1 ax2 ax2 ax3, इसका axn, इसका मीन बताना है। तो मीन क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा स्टूडेंट सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो ax1 प्लस ax2 प्लस ax3 प्लस axn अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 1 2 3, ये n, तो n ऑब्जर्वेशन है टोटल। सॉल्व कर लेंगे तो a सभी में क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो कॉमन लिया तो क्या बचेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस कहाँ तक है ये xn अपॉन n। ए क्या है स्टूडेंट, ए इज नॉन जीरो नंबर, एनी नॉन जीरो नंबर, तो ये कांस्टेंट हो गया। तो x1 प्लस x2 प्लस xn ये क्या हो गया, समेशन i इक्वल 1 to n xi अपॉन n। तो ये हो गया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ओके, तो a इसका वैल्यू क्या है, मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशन, तो a इंटू एक्स बार। तो ये डाटा गिवन है, इसका मीन क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स बार, यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट थर्ड, इफ एक्स बार इज द मीन ऑफ दिस देन द मीन ऑफ दिस। ओके, बताना है क्या होगा, तो सॉल्यूशन देखेंगे, आपको मजमून बताना है क्या होगा। एक्स बार इज द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन कौन कौन सा है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो x1 प्लस x2 प्लस xn अपॉन n। तो ये तो हो गया n ऑब्जर्वेशन का मीन, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि जो डाटा गिवन है आपको x1 प्लस a कॉमा x2 प्लस a, यानी कि सभी ऑब्जर्वेशन में इन्होंने a ऐड कर दिया है, तब आपसे मीन पूछा गया है। ये है क्वेश्चन x3 प्लस a, और ये रहेगा लास्ट में xn प्लस a। तो इसका मीन हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो सभी ऑब्जर्वेशन को अपन ऐड कर देंगे, x1 प्लस a प्लस x2 प्लस a प्लस x3 प्लस a प्लस ये n ऑब्जर्वेशन तक आपको ऐड करना है अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितना है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, काउंट कर लेंगे 1 2 3 n, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n है। तो इसको x1 x2 x3 ये कंबाइन करेंगे, x1 प्लस x2 इसको एक साथ ऐड कर लेंगे। और a कितनी बार ऐड करना है स्टूडेंट्स, टोटल टर्म कितने n, तो a भी n टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा n इंटू a अपॉन में क्या है n, तो अपन सेपरेटली डिवाइड कर देंगे, n इसमें डिवाइड कर देंगे, n इसमें डिवाइड कर देंगे, तो n से n यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या लिखा है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन n, क्या होता है, मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशन। तो ये वैल्यू क्या है, x बार, और यहाँ से क्या आया है a। तो हमने क्या सीखा थी, किसी भी ऑब्जर्वेशन में सभी एलिमेंट में सभी ऑब्जर्वेशन में a ऐड कर देते हैं तो वो मीन में भी ऐड हो जाता है। ओके, और मल्टीप्लाई करते हैं सभी ऑब्जर्वेशन के साथ तो मीन में भी क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट फोर्थ देखेंगे, तो इफ एक्स बार इज द मीन ऑफ दिस देन द मीन ऑफ दिस। ओके, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कि जो एक्स बार है वो मीन है एन ऑब्जर्वेशन का, तो ऑब्जर्वेशन क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मीन्स x1 प्लस x2 प्लस
n टाइम्स तक जाएगा xn अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है n। ठीक है, तो अब आपको डाटा गिवन है, क्या गिवन है, x1 माइनस ए, दूसरा है x2 माइनस ए, तीसरा है x3 माइनस ए, और ये कहाँ तक है xn माइनस ए। इसका आपको मीन बताना है, तो मीन क्या हो जाएगा, x बार सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो सम कर दो इसका सभी का x1 माइनस ए प्लस x2 माइनस ए प्लस x3 माइनस ए प्लस xn माइनस ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है स्टूडेंट्स, n। तो इसको ऐड कर लेंगे, जो x1 x2 xn वाला आपका ऑब्जर्वेशन है उसको एक साथ ऐड करेंगे, तो x1 प्लस x2 प्लस x3, कहाँ तक ऐड करना है, ये xn ऑब्जर्वेशन xn डाटा, प्लस फिर माइनस a कितनी टाइम्स ऐड होना है, n टाइम्स, तो माइनस a इंटू n। n से अपन सेपरेटली डिवाइड कर देंगे, ओके, अलग अलग डिवाइड कर दिया, तो n से n ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये लिखा है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मींस मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशन। तो ये वैल्यू क्या है, x बार माइनस a। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि यदि हम सभी ऑब्जर्वेशन में a सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मीन में भी क्या होता है, उसकी a सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 5, इफ x bar is the mean of this then the mean of this where a is a नॉन जीरो नंबर। तो सॉल्यूशन देखेंगे इसका, क्या है, x bar क्या है स्टूडेंट्स, मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशन, तो x1 प्लस x2 प्लस xn अपॉन n सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दिस इज द मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशन। आपसे पूछा गया मीन ऑफ दिस, तो डाटा क्या है अपने पास, x1 अपॉन ए, दूसरा है x2 अपॉन ए, मतलब इसमें डिवाइड किया गया है सभी ऑब्जर्वेशन के साथ, और उसका मीन पूछा गया है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिएगा, ये आपको गिवन है xn अपॉन ए, तो इसका मीन फाइंड करना है। तो x बार क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन क्या होता है स्टूडेंट्स, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन समेशन कर देंगे इसका, तो ये क्या है, x1 अपॉन ए प्लस x2 अपॉन ए प्लस x3 अपॉन ए प्लस कहाँ तक जाएगा ये xn अपॉन ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है n, बिकॉज ये x1 से xn तक है ऑब्जर्वेशन, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n। तो 1 अपॉन ए क्या आ रहा है, सभी में कॉमन आ रहा है, या एलसीएम भी ले सकते हो आप, तो 1 अपॉन ए कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस कहाँ तक जाएगा ये xn, और डिवाइडेड बाई क्या है n। तो यही तो क्या लिखा है, सम ऑफ n ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मींस मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशन। तो ये लिखा है x बार अपॉन a। तो स्टूडेंट्स आपने क्या सीखा कि जो n ऑब्जर्वेशन है, तो सभी ऑब्जर्वेशन में आपने a से डिवाइड किया, तो मीन में भी क्या होगा, उसके a से डिवाइड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अर्थमेटिक मीन ऑफ ग्रुप डाटा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम ग्रुप डाटा की बात कर लेंगे, तो या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो उसमें हम अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे। तो उसकी मेथड एक डायरेक्ट मेथड है, शॉर्टकट मेथड है और स्टेप डेविएशन मेथड है। तो स्टूडेंट डायरेक्ट मेथड क्या है कि आपको जो ऑब्जर्वेशन, सॉरी डायरेक्ट मेथड हम देखेंगे, डायरेक्ट मेथड क्या है कि जो वेरिएट है या एक्स है या मिड वैल्यू है, वो क्या होगा, मतलब एक स्मॉल वैल्यू होगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगा वो भी क्या होगी, स्मॉल वैल्यू होगी, तभी हम डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे, वो मीन फाइंड कर लेंगे। तो आपको गिवन होगा वेरिएट्स x, x1 x2 xn, उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी f1 f2 f3 fn गिवन है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि किसी का वेट, मतलब 5 पर्सन है, उसके वेट गिवन है आपको 50 60 70 80 40, इस तरीके से उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब है 2 3 4। तो 50 kg वेट कितने पर्सन का है, दो लोगों का, यानी कि जो वेट है आपका 40 50 60, तो 40 kg का फ्रीक्वेंसी 2 है, इसका मतलब है कि 40 kg वेट 2 पर्सन का है, या 60 kg का फ्रीक्वेंसी 4 है, तो इसका मतलब 60 kg
का वेट जो है 4% का है। तो फ्रिक्वेंसी क्या बताता है कि जो नंबर है या जो वेट है या जो वैल्यू है वो मतलब आइडेंटिकल है, इतने परसेंट का है, इतने लोगों का है, इतने बार रिपीट हुई है। ओके, सो ये फ्रिक्वेंसी होता है। सो एक्स बार क्या है, f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस fn xn अपॉन सम ऑफ n फ्रिक्वेंसी। ओके, तो एक्स बार का क्या हो जाएगा, इसको तो अपन लिखेंगे समीशन एफ आई इंटू एक्स आई। आई का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी हुआ है, 1 से लेकर n तक, अपॉन समीशन एफ आई है तो इसको लिखेंगे समीशन एफ आई, आई का वैल्यू 1 से n। तो दिस इज द मीन ऑफ n observation and corresponding frequency are given also. Okay, so you can use this formula x bar equal to summation fi xi upon summation fi. So यहाँ पर fi की जगह n लिया गया है, उसका वैल्यू क्या है, sum of all n frequency। ठीक है, देखेंगे एग्जाम्पल। इसका अपन को बताना है मीन। फॉर एग्जाम्पल गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन, फाइंड मीन। मीन फाइंड करना है इसका, तो सॉल्यूशन देखेंगे कैसे करना है। आपको डाटा गिवन है एक्स आई और उसके करस्पॉन्डिंग स्टूडेंट्स क्या है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। डाटा क्या गिवन है, 4 6 9 10 15 एंड फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग आपको गिवन है 5 10 10 7 8। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्स आई और एफ आई क्या है, x1 x2 और f1 f2 क्या है, स्मॉल है। तो हम डायरेक्टली मीन का फॉर्मूला यूज कर देंगे, एक्स बार इक्वल, यदि डाटा फ्रिक्वेंसी गिवन है तो क्या होता है फॉर्मूला, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। ठीक है, अब आई का वैल्यू कहाँ तक जाएगा स्टूडेंट्स, तो आई का वैल्यू कितना आपको डाटा गिवन है, कितना ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5। तो आई वेरी करेगा 1 से लेकर 5 तक। ओके, सो आई इक्वल 1 to 5। आप सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ आ जाएगा एफ आई इंटू एक्स आई, तो इनका प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। 4 पंचे 20 और 10 छक्का 60, 10 नब्बे 90, 10 सत्ते 70, 15 अट्ठे 120। ठीक है, ये हो गया इनका ऑब्जर्वेशन। अब समेशन एफ आई एक्स आई का अपन एडिशन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 0 0, 7 2 9 9 18, 18 और 6 24, 24 और 2 26, कैरी 2 2 और 1 3, 360 आ गया ये। तो समीशन एफ आई एक्स आई कितना आ गया स्टूडेंट, 360। और समीशन एफ आई मतलब सम ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसी, तो ऐड कर देंगे 8 7 15, 15 और 10 25 और 10 35 और 5 40। तो ये आ जाएगा समीशन 40। तो समीशन एफ आई कितना हो गया, 40। 0 से 0 कैंसिल, 4 9 36। तो जो मीन आएगा वो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 9। ओके, नेक्स्ट देखेंगे शॉर्टकट मेथड। ग्रुप डाटा का डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में शॉर्टकट मेथड के मीन कैसे फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स होगा क्या कि आपको n वैल्यूज गिवन होगा, x1 x2 xn, और वेरिएबल x करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी f1 f2 f10 गिवन होगा। तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको मीन फाइंड करना है। तो इसमें आपको याद रखना होगा कि द वैल्यू ऑफ x और fi आर लार्ज। तो x और fi जब क्या होंगे, लार्ज होंगे, तो कैलकुलेटिंग अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड इज क्वाइट। तो डायरेक्ट मेथड हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, है ना, क्वाइट रेडियस होगा। तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो शॉर्टकट मेथड। तो इसलिए शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। तो शॉर्टकट मेथड में क्या होगा स्टूडेंट्स, डी आई क्या हो जाता है, एक्स आई माइनस ए क्या होगा, कोई सा भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेंगे बीच में, जो एक्स आई गिवन होगा उसी में कोई ए पॉइंट ले लेंगे बीच में, जो मतलब मीन को रिप्रेजेंट करे। तो आर्बिट्ररी पॉइंट ए ले लिया, तो उसके हमने डी आई फाइंड किया एक्स आई माइनस ए, यानी कि उस डाटा का x1 माइनस ए फाइंड करेंगे, x2 माइनस ए, x3 है तो एक्स आई माइनस ए फाइंड करेंगे, डी आई हो गया। फिर जो फ्रिक्वेंसी है उसका मल्टीप्लाई एफ आई डी आई हो जाएगा। तो एफ आई डी आई का वैल्यू क्या है, एक्स आई माइनस ए। तो अपन को सीधा सा डेरिवेशन है ये, आप देखिएगा। तो यहाँ से आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। तब मीन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए प्लस ए, तो मतलब आपने मान लिया कि मतलब जो डाटा है उसके मिड में ये वैल्यू है, लेकिन उसके कम ज़्यादा भी तो हो सकता है, तो उसके लिए ये यूज आया है। तो 1 अपॉन एन समेशन एफ आई डी आई, एन मतलब सम ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ए क्या होगा, ए मतलब x1 से लेकर xn के बीच में कोई सा भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट आपने ए लिया है। ठीक है, तो मीन मान लिया कि ए के अराउंड, तो ए प्लस समेशन एफ आई इंटू डी आई अपॉन समेशन एफ आई। ओके,
तो ये हो गया फॉर्मूला। अब स्टूडेंट डी आई की बस याद रखना होगा, डी आई क्या होता है, जो डाटा है एक्स आई उसका ए के एक्स आई माइनस ए, डी आई इक्वल एक्स आई माइनस ए। बस इस फॉर्मूले का यूज करके आप फाइंड कर लेंगे। तो क्वेश्चन लिखेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। सॉल्यूशन लिखेंगे, फॉलोइंग टेबल शोज द वेट ऑफ 12 स्टूडेंट्स। तो ये वेट गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, ठीक है। तो आपको डाटा गिवन है एक्स आई और इसके करस्पॉन्डिंग स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो वेट गिवन है 67 kg, ओके। फिर है आपका 70, फिर आपका 72, 73, 75। इसके करस्पॉन्डिंग क्या फ्रीक्वेंसी गिवन है स्टूडेंट्स 4, 3, 2, 2, 1। तो यहाँ पर एफ आई तो ठीक है, लेस वैल्यू है यानी कि स्मॉल वैल्यू है, लेकिन एक्स आई का वैल्यू क्या है, लार्ज वैल्यू है। तो इसलिए हम क्या करने वाले हैं, शॉर्टकट मेथड यूज करने वाले हैं। तो शॉर्टकट मेथड के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि आपको एक ऐसी वैल्यू लेना है, तो एक्स आई में से ही लेना है। एक्स आई के मतलब 67 75 के बीच में आपने ए कंसीडर किया है कि 72 है, मान लिया। तो मीन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मीन होता है शॉर्टकट मेथड से ए प्लस क्या होता है, समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। तो पहले डी आई फाइंड कर लो, तो डी आई क्या हो जाएगा, डी आई हो जाएगा एक्स आई, डी आई क्या होता है, डी आई होता है स्टूडेंट्स एक्स आई माइनस ए। तो फाइंड कर लीजिए आप, एक्स आई ये है, तो 67 माइनस 72 कितना हो जाएगा, माइनस का 5, ठीक है, माइनस का 5, 70 माइनस 72 माइनस का 2, 72 माइनस 72 0, 73 माइनस 72 कितना हो जाएगा 1, 75 माइनस 72 3। अब आपको फाइंड करना है एफ आई डी आई। तो एफ आई डी आई आपको गिवन है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 चौको 20, 3 दूनी 6, 0, 2 एकम 2, 3 एकम 3। तो यहाँ से आप इजीली फाइंड कर लेंगे समेशन ऑफ एफ आई डी आई और समेशन ऑफ एफ आई। तो फाइंड कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 6, 6 से 6 कैंसिल, माइनस 20 ये आ गया। और समेशन एफ आई कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 2 5, 3 8 4 12, 12 ये आ गया। तो मीन हो जाएगा स्टूडेंट्स 12 स्टूडेंट्स का, ए आपको है 72, मीन मतलब जो 12 स्टूडेंट्स है उनके वेट का मीन, ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो 72 प्लस समेशन एफ आई डी आई कितना हो गया, माइनस 20 डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई कितना है 12। तो ये सॉल्व किया तो 72 माइनस 4 पंच 20, 4 दिया 12। तो इसको आप सबट्रैक्ट कर लेंगे, तो 72 माइनस 3 एकम 3 पॉइंट 30 के तिछिंग 18, फिर तिछिंग 18। तो सबट्रैक्ट किया आपने तो ये कितना आ जाएगा 70 पॉइंट, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 34, 70.34, ओके। 70.34 क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। अदरवाइज आप ऐसे करते हैं इसको कि एक्स बार इक्वल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो 4 स्टूडेंट्स का वेट कितना है 67, प्लस 3 स्टूडेंट का वेट कितना है 70, प्लस 2 स्टूडेंट का वेट कितना है 72, प्लस 2 स्टूडेंट का वेट कितना है 73, प्लस 1 स्टूडेंट का वेट 75। तो ये तो टोटल ये आ गया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल वेट ऑफ 12 स्टूडेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 12। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एफ आई, तो यही तो फॉर्मूला हमने बताया था कि समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, यही तो कर रहे हैं, यही फॉर्मूला कर रहे हैं। समेशन एफ आई मतलब सम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, समेशन एफ आई मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ओके। तो इस फॉर्मूले से भी आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन यूज शॉर्टकट मेथड, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन ये भी वही है कि जो शॉर्टकट मेथड है उसमें आपने एक्स आई माइनस, मतलब सीधी सी बात है एक्स आई और एफ आई जो का वैल्यू होगा वो लार्ज होगा, आपने एक्स आई माइनस ए फाइंड किया है, यदि वो डिविजिबल है किसी, मतलब डिविजिबल बाई ए कॉमन नंबर एच, यानी कि एच से क्या है डिविजिबल है, तब तो आप ये स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर लेंगे। तो इसमें आपको स्टेप डेविएशन में ये वाला फॉर्मूला यूज रखना है। मीन क्या हो जाएगा ए प्लस एच अपॉन, मीन हो जाएगा एक्स बार इक्वल ए प्लस एच इंटू समेशन यू आई इंटू एफ आई अपॉन समेशन एफ आई। यू आई का वैल्यू बस मालूम रखना, यू आई इक्वल क्या होता है एक्स आई माइनस
ए अपॉन एच, और एक्स आई माइनस ए क्या होता है डी आई अपॉन एच। बस सिंपल सा है। तो ये हो गया स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें क्या हो रहा है, जो डी आई है वो एक एच से डिविजिबल है, इसलिए इसका नाम हो गया स्टेप डेविएशन मेथड। और एच क्या होगा, जो स्टूडेंट्स डाटा है आपका x1 x2 xn, इनके बीच में जो इंटरवल होगा, ठीक है, तो वही हो जाएगा आपका एच। देखेंगे प्रॉब्लम और क्लैरिटी आएगी। तो सॉल्यूशन नंबर देखेंगे, फाइंड मीन वेज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो मीन वेज बताना है आपको, ठीक है, ये इन्होंने ये गिवन नहीं होता है, ये अपन को फाइंड करना होता है। फाइंड मीन वेज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, आपको डाटा गिवन है, मीन्स एक्स आई गिवन है, इसके करस्पॉन्डिंग आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो डाटा क्या गिवन है आपको, वेज गिवन है 800 रुपी, 820 रुपी, 860 रुपी, 900 रुपी, 920 रुपी, 980 रुपी और 1000 रुपी, ये आपको वेजेस गिवन है। नंबर ऑफ वर्कर कितने, 800 रुपये कितने वर्कर का है, 7 का, ये है 14 वर्कर्स का। फ्रिक्वेंसी हो गई, यानी कि एक ही वेज कितने वर्कर्स का हो गया, तो नंबर ऑफ वर्कर्स क्या हो गई, फ्रिक्वेंसी हो गई 14, ये 19, 25, ये 20, 10, 5। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक्स आई क्या है, लार्ज है काफ़ी। तो आपने डी आई फाइंड किया स्टूडेंट्स, तो डी आई फाइंड करेंगे तो डी आई क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए। अब ए क्या होगा, ए आप अजूम कर लेंगे, ए आपने सपोज कीजिए अजूम कर लिया, ए का वैल्यू कितना है, ए आपने अजूम कर लेना है। तो ये आपने इसी में से अजूम कर लिया 900, ए 900 कर लेते हैं, मीन एक्स का जो डाटा है उसमें से वेजेज मीन जो मिडिल में आपको दिख रहा है उसको मान लेते हैं ए। तो यहाँ पर 900 दिख रहा है, तो ये कितना हो गया 900। और एच क्या होगा, एच जो डाटा है x1 x2 x3, इनके बीच में इंटरवल कितने का है, 800 फिर 20 फिर 60 फिर 920 फिर 80। मतलब एक पर्टिकुलर नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक है, कितना मान लेंगे, वो एक्स आई माइनस ए पे डिपेंड करेगा कि उसका वैल्यू क्या आता है ना। तो 800 माइनस 900 के माइनस 100 आया, तो 100 किससे डिविजिबल होगा, 20 25 100, तो अपन ने एच का वैल्यू 20 मान लिया, तो एच इक्वल 20 मान लिया, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 20 का। तो ये हो गया डी आई आ जाएगा यहाँ से। तो डी आई फाइंड कर लो स्टूडेंट, एक्स आई माइनस ए कितना आ जाएगा, 800 माइनस 900, तो माइनस का 100, फिर माइनस का कितना आएगा 80, 860 माइनस 100 माइनस का 40, और 900 माइनस 900 0, 920 माइनस 900 कितना हो जाएगा 20, 980 माइनस 900 80, और 1000 माइनस 900 100। ये हो गया एक्स आई। तो यू आई क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, स्टेप डेविएशन मेथड में यू आई होता है आपका डी आई अपॉन एच। तो फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट्स, फाइंड कर लीजिए, डी आई कितना आया, अपॉन एच से डिवाइड कर दो, 20 25 100 माइनस 5, और 20 चौको 80 माइनस 4, 20 दूनी 40, 0 20 से कम 20, 20 चौको 80, 20 25 100। अब हम इनका समेशन कर लेंगे तो स्टूडेंट्स आ जाएगा। तो मीन क्या होता है, मीन होता है एक्स बार बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, ए प्लस एच इंटू समेशन एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन एफ आई। सो यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू कितना है 900, 900 के अबाउट आपने मीन माना, प्लस एच जो क्लास इंटरवल है कितने का 20 का, समेशन एफ आई यू आई। तो ये तो आया आपका यू आई, यहाँ से स्टूडेंट्स आप एफ आई और यू आई का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो फाइंड कीजिए, एफ आई का वैल्यू कितना है 7, 7 पर 35 माइनस 35, और 14 चौको 14 चौको 56 माइनस का 56, 19 दूनी 38 माइनस का 38, 25 इंटू 0 0, 20 से कम 20 20, 10 चौको 40, और 55 25, इनको अपन ऐड कर लेंगे, और समेशन एफ आई फ्रिक्वेंसी है इसको भी ऐड कर लेंगे। तो कर लीजिए, 5 5 10, 10 9 19, 19 और 4 23, 23 और 7 30, 0 कैरी 3, 3 और 1 4, 4 2 6, 2 8 और 1 9 और 1 10, कितना हो गया 100। और एफ आई यू आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 40 20 60, 60 और 20 कितना हो जाएगा 80 5 85, 85 हो गया। अब 85 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना
8 6 14, 14 और 5 19, कैरी 1, 4 4 5 9 9 3 12, 129, 130 मान लिया जैसे कि, तो कितना हो जाएगा 15 ये और 30 को 45, माइनस का 45, बट ये माइनस का कितना हो जाएगा 44। ठीक है, माइनस का 44 आ जाएगा आपका ये। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, समीशन एफ आई हुआ है कितना आया -44 और समीशन एफ आई कितना आया 100। तो 20 25 100 सॉल्व किया आपने, तो 900 माइनस 44/5, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 900 माइनस 44 दूनी 88, 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 900 माइनस 8.8, तो मीन आ जाएगा आपका 900 में से 8.8 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 891.2। ठीक है, इसमें 8.8 ऐड कर देंगे, 8 2 10 8 और 9, तो ये आ जाएगा 891.2। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये तो आ गया मीन, यही पूछा गया था। अर्थमेटिक मीन ऑफ ए कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आपको कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगा, यानी क्लास इंटरवल फॉर्म में। इन केस ऑफ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अर्थमेटिक मीन में बी कंप्यूट बाय अप्लाइंग एनी ऑफ द मेथड यूज। कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो। तो मिड वैल्यू और मिड पॉइंट वैल्यू क्लास इंटरवल, तो मिड वैल्यू आपको फाइंड करना है या मिड पॉइंट वैल्यू फाइंड करना है। क्लास इंटरवल गिवन है तो क्या होगा 1/2 प्लस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, ये हो जाएगा मिड वैल्यू। क्वेश्चन करेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी। सॉल्यूशन, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्लास इंटरवल गिवन है आपको। ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग मिड वैल्यू आपने एक्स आई फाइंड करना है। तो क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, कंटिन्यूस है ये, यानी कि 10 से एंड हुआ, 10 से ही स्टार्ट हुआ। यदि यहाँ गैप होता तो उसको फिल करने के कंटिन्यूस बनाने के लिए हमें क्या करना होता, कुछ ऐड करना होता, कुछ सबट्रैक्ट करना होता, वो चीज़ नहीं। एंड 10 से हुआ, 10 से ही स्टार्ट, तो कंटिन्यूस फॉर्म में क्लास इंटरवल गिवन है, तो हम डायरेक्टली मिड वैल्यू या मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं 1/2 लोअर पॉइंट प्लस अपर पॉइंट। ओके, या लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू। तो 10 22 30, ये है 32 40 और ये है 42 50। तो एक्स आई क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप फाइंड कर लीजिएगा। एक्स आई मतलब मिड वैल्यू 0 10 1/2 0 प्लस 10, तो 10/2 कितना हो गया 5, 20 10 30/2 15, 30 20 50/2 25, 40 30 70/2 35, 50 40 90/2 45, ये एक्स आई आ गया। और इसके करस्पॉन्डिंग आपको फ्रिक्वेंसी एफ आई गिवन है, कितना गिवन है 7 10 15 8 10, ये फ्रिक्वेंसी गिवन है। तो या तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, तो एफ आई एक्स आई फाइंड कर लो। 10 7 15 35, 15 10 से 150, 25 इंटू 15 कितना हो जाएगा 15 25 5 125, 5 और 12 25 एकम 25, 25 और 10 35 तो 37। ठीक है, 32 इंटू 8 35 दूनी 70, 7 चौको 28, 280, 45 450। तो ये आ गया आपका एफ आई समेशन एफ आई। तो मीन क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्स बार इक्वल समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, समेशन एफ आई एक्स आई फाइंड कर लीजिए, ऐड कर देंगे तो 0 0 0 5 5 10 0 कैरी 1, 5 1 6 8 6 14 14 और 7 21 21 5 26 26 और 3 29 9 2 कैरी 4 2 6 2 8 3 11 और 1 12, 1290। समेशन एफ आई फाइंड कर लीजिए, तो ये कैसे होगा 8 7 15 15 दूनी 30 30 10 40 10 50 50 हो गया। तो वैल्यू पुट किया आपने, तो 1290 अपॉन समेशन एफ आई है 50। तो 2 से 0 कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 ने 18 कैरी 1 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2 258 अपॉन 5 दूनी 10। तो ये आ जाएगा 25.8 मीन आ जाएगा।